सभी का हमारे YouTube चैनल मेहरा ट्रेडिंग टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं कि डिविडेंड हमें कैसे पता लगे कि कंपनी डिविडेंड देगी, कौन सी कंपनी डिविडेंड्स देती हैं। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला जो दोस्तों स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम का जो सोर्स होता है दोस्तों, वो डिविडेंड इनकम होगी। ठीक है। डिविडेंड इनकम दोस्तों क्या होती है? डिविडेंड इनकम वो होती है, एक लाभांश होता है। जो भी कोई भी कंपनी होती है दोस्तों, वो क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है। ठीक है। जो क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह आते हैं, देखो जो रिजल्ट्स वगैरह होते हैं, जो कंपनियां निकालती हैं, वो क्या दिखाती है, क्वार्टरली बेस पे निकालती है। हर 3 महीने में उनको अपने रिजल्ट्स पेश करने होते हैं एज़ पर सेबी रूल। ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों फिर वो बीच बीच में क्या होता है, डिविडेंड्स वगैरह भी देते रहते हैं। तो डिविडेंड्स की जो इनकम होती है दोस्तों, एक वो बहुत ही अच्छी इनकम होती है। जैसे कि कोई स्टॉक्स आप होल्ड करके रखते हो, उसमें आपको डिविडेंड मिलता है, तो धीरे धीरे के जब डिविडेंड का अमाउंट ज़्यादा आने लग जाता है, तो आपकी क्या हो जाती है दोस्तों, पैसिव इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाती है। तो पैसिव इनकम जनरेट करके आप एक अच्छा खासा एक अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। अपना एक रिटायरमेंट का अमाउंट, अगर प्राइवेट जॉब करते हो तो रिटायरमेंट का अमाउंट वहाँ से ले सकते हो। तो अब दोस्तों हम मेन जो क्वेश्चन आता है कि कैसे पता लगे कि कौन सी कंपनी डिविडेंड देगी, क्योंकि डिविडेंड दोस्तों जो होता है वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स को दे और चाहे तो ना दे। ठीक है। डिविडेंड क्या होता है दोस्तों, डिविडेंड एक लाभांश होता है। जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ परसेंटेज, कुछ परसेंट जो होता है, कि जो अच्छी कंपनियां होती है, बेहतरीन कंपनियां होती हैं, वो क्या करती है कि अपने इन्वेस्टर शेयर होल्डर को थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऐसा डिविडेंड देती है, ताकि उनका खर्चा वगैरह चलता रहे। क्योंकि और दोस्तों जो बड़े बड़े ओनर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं दोस्तों, वो कंपनी से दोस्तों सैलरी लेने के बजाय डिविडेंड लेते हैं। क्योंकि दोस्तों सैलरी में इनकम टैक्स पड़ता है और डिविडेंड का टैक्स उनको कम पड़ता है एज़ कम्पेयर टू इनकम टैक्स। तो वो क्या करते हैं, डिविडेंड लेते हैं। उनके पास करोड़ों शेयर्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनके पास करोड़ों रुपया डिविडेंड का आ जाता है, जिससे वो अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं प्रमोटर्स। ठीक है। तो डिविडेंड एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप अच्छे शेयर्स को होल्ड करते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो उससे क्या होता है, एक आपकी पैसिव इनकम जनरेट होती है और आपके जो घर के खर्चे हैं वो निरंतर चलते रहते हैं। तो दोस्तों जो डिविडेंड इनकम होती है, सबसे पहले जब डिविडेंड इनकम कोई भी होती है, तो वो आपके डीमैट अकाउंट में ना आने के बजाय सीधे आपके बैंक अकाउंट में आती है, बैंक खाते में आती है। तो आपके बैंक खाते में आएगी और आपके पास मैसेज भी आएगा, योर डिविडेंड हैज़ बीन क्रेडिटेड ऑन योर अकाउंट। ठीक है। तो जितना भी होगा तो वो तुम्हारी डिविडेंड इनकम होती है। और डिविडेंड इनकम में दोस्तों दो टाइप के, जब भी आपके पास डिविडेंड आता है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या आता है कि एक आता है इंटरिम डिविडेंड। ठीक है। इंटरिम डिविडेंड होता है। दूसरा होता है दोस्तों फाइनल डिविडेंड। ठीक है। अब ये फाइनल डिविडेंड और जो दूसरा है तुम्हारा इंटरिम डिविडेंड में फ़र्क क्या है दोस्तों? जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो कंपनी साल के आपको 2 3 4 बार भी दे सकती है। ठीक है। जैसे 4 बार क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है। 4 टाइम्स दोस्तों साल में कंपनियां क्या होती है, उनको अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पेश करने होते हैं, तो उसके साथ साथ क्या आते हैं, इंटरिम डिविडेंड भी दे देती है कोई। जैसे कि दोस्तों टीसीएस, ऐसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो टीसीएस क्या होता है, तो दोस्तों टीसीएस अपने चारों क्वार्टर में डिविडेंड दिया है टीसीएस ने। ठीक है। तो 4 बार भी दे सकती है, हो सकता है कि 2 बार दे, हो सकता है कि 1 बार दे। तो दोस्तों जैसे अगर 4 बार डिविडेंड देती, तो फर्स्ट टाइम अगर वो डिविडेंड देगी तो उसको कहेंगे इंटरिम डिविडेंड। ठीक है। और दूसरी बार भी दे रही तो दोस्तों उसको भी हम कहेंगे इंटरिम डिविडेंड, तीसरी बार भी इंडिया, और लास्ट में जब दो डिविडेंड देगी तो दोस्तों वो होता है हमारा फाइनल डिविडेंड। उसको हम कहेंगे भी फाइनल डिविडेंड है, तो उसके बाद कोई भी डिविडेंड नहीं देगा। अगर कंपनी सपोज इन्फोसिस कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है और वो लिख के दे दे पहले क्वार्टर में या दूसरे क्वार्टर में कि फाइनल डिविडेंड आपको मिलेगा 30 रुपया। ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों आपको साल में सिर्फ एक ही बार डिविडेंड मिलेगा, वो भी 30 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। तो फाइनल और इंटरिम में यह है कि इंटरिम डिविडेंड आपको 4 बार मिल सकता है और फाइनल डिविडेंड दोस्तों एक ही बार मिलता है। तो कंपनियाँ क्या करती है, पहले इंटरिम डिविडेंड देती हैं। जैसे किसी कंपनी को सपोज इन्फोसिस ही है, ठीक है, सपोज इन्फोसिस को 100 रुपये डिविडेंड दे रहा है, तो ये दो टाइम डिविडेंड दे रही है। तो जैसे 50 रुपये एक बार दे देगी तो 50 ये हो जाएगा इंटरिम डिविडेंड। ठीक है। किसी भी क्वार्टर में दे सकते हैं, और एक बार 50 लास्ट में फिर और देगी, तो इसको देना 100 ही है। तो दोस्तों क्या है कि ये जब लास्ट वाला डिविडेंड आएगा, ये फाइनल डिविडेंड के नाम से आएगा। ठीक है। उसकी रिकॉर्ड डेट आपको दिख जाती है वहाँ पे। तो डिविडेंड, तो दोस्तों ये होता है कि डिविडेंड जो इनकम आती है हमारे पास, वो एक तो बैंक डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में आती है, दूसरा इंटरिम और फाइनल डिविडेंड के रूप में आती है,
ये इंटरिम डिविडेंड 1 2 3 से 4 बार भी आ सकता है, और फाइनल डिविडेंड दोस्तों एक ही बार आएगा। फाइनल डिविडेंड का मतलब साल में एक ही बार आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो हमको रेगुलर डिविडेंड देती हैं, जिनका हम, तो वो दोस्तों सबसे पहले हमें पता लगेगा दोस्तों उनकी हिस्ट्री से। कोई भी अगर आप किसी भी अच्छी कंपनी लोगे तो उसको आपको हिस्ट्री चेक करना पड़ेगा कि वो कंपनी कितने साल से डिविडेंड दे रही है, रेगुलर दे रही है या नहीं दे रही है। अगर वो रेगुलर डिविडेंड दे रही तो आपके 90% चांसेस होते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर भी आपको डिविडेंड देगी। हाँ, ये कंपलसरी नहीं है कि कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो डिविडेंड दे या ना दे। हो सकता है कि वो डिविडेंड ना दे के उस कैपिटल को आगे और कामों में लगा दे, ठीक है, अपने दूसरे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लगा दे, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। और हो सकता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो क्या है, डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को उससे फ़ायदा पहुंचाए। तो दोस्तों जैसे एमआरएफ की कंपनी है, ठीक है। एमआरएफ क्या होता है, एमआरएफ का आप स्टॉक प्राइस देखोगे दोस्तों, तो एमआरएफ का जो स्टॉक प्राइस है दोस्तों 1 लाख से ऊपर है, ठीक है। तो वो 1 लाख से ऊपर इसीलिए है क्योंकि वो डिविडेंड नहीं देता है, उसके बाद बोनस नहीं देता है, और अपने स्टॉक को स्प्लिट नहीं करता है। तो इसलिए उसकी जो स्टॉक प्राइस है वो 1 लाख से ऊपर है, ठीक है। नहीं तो उसकी मार्केट कैप आप देखोगे तो उसकी मार्केट कैप ज़्यादा बहुत कम है, ठीक है, उसके एज़ कम्पेयर टू आईटीसी, इन्फोसिस। तो दोस्तों ये लार्ज कैप कंपनी इनकी 4 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, ठीक है। तो क्योंकि ये कंपनी क्या करती है, डिविडेंड निरंतर डिविडेंड देती रहती है, बोनस देते रहते हैं, उसकी वजह से इनका स्टॉक प्राइस कम होता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं वो ऐसी बेहतरीन कंपनियां जिन पर आप नज़र बना के रख सकते हैं और एक अपना लॉन्ग टर्म में इनको एक्यूमुलेट करके पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, ताकि आपका रिटायरमेंट का खर्चा फर्स्ट क्लास चलता रहे, ठीक है। तो दोस्तों जो पहली कंपनी है जिसकी हम बात करते हैं वो है इन्फोसिस लिमिटेड, ठीक है। इन्फोसिस लिमिटेड के अगर हम, तो दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड को हम देखेंगे तो उसके लिए हम क्या जाएंगे दोस्तों, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा। सबसे पहले गूगल में आप जाओगे, वहाँ पे सर्च करोगे कि डिविडेंड हिस्ट्री ऑफ इन्फोसिस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये मनी कंट्रोल साइट पे ले जाएगा, और भी साइट में आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मनी कंट्रोल साइट में आपको ले जाएगा। तो दोस्तों तो देखिए कि इसने डिविडेंड कितने बार दिया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस ने दोस्तों जो दिया है 13/4/2023 को दिया है दोस्तों। इनकी जो एक्स डेट थी 2/6/2023, इसमें इन्होंने फाइनल डिविडेंड दिया है कितना, 17 रुपये का, ठीक है। उससे पहले तो फाइनल डिविडेंड का दोस्तों आपको कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो फाइनल डिविडेंड का मतलब है दोस्तों तो कि आप ये इसके ज़्यादा डिविडेंड आपको नहीं देगी, ठीक है। इसमें इस साल आपको सिर्फ 17 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, जितने भी आपके शेयर हैं उसके अकॉर्डिंग 17 रुपये 50 पैसे के हिसाब से आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अगर हम इसके 2022 की मैं बात करते हैं दोस्तों, 22 में इसने 2 बार डिविडेंड दिया है। पहला है इंटरिम डिविडेंड है दोस्तों, इसने कितना दिया है, 16 रुपये का आपको इंटरिम डिविडेंड दिया है, 16 रुपये 50 पैसे का। और उसने फिर उसके बाद 16 रुपये का दिया, तो टोटल मिला के 32 रुपये का आपको यहाँ पे डिविडेंड मिला है साल का, ठीक है। तो फाइनल मतलब लास्ट डिविडेंड, इंटरिम मतलब दोस्तों उसकी आने वाले टाइम में इस साल और भी आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड क्या होता है। तो अगर हम दोस्तों इसकी अगर 21 में देखें तो दोस्तों 21 में इसने 2 बार डिविडेंड दिया। इंटरिम डिविडेंड जो दिया है दोस्तों वो है 15 रुपये का, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल डिविडेंड है वो भी 15 रुपये का दिया है। 2020 में देखिए 12 रुपये का और 9 रुपये का। तो ये देखो कंपनी, अब इसके हम जैसे हिस्ट्री देखते हैं तो इसने 19 में दोस्तों, अगर आप 19 में जाके देखोगे तो इसने 3 बार डिविडेंड दिया है, ठीक है। 8 रुपये का डिविडेंड एक बार दिया है इंटरिम, फिर उसके बाद फाइनल। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कंपनी इंटरिम फाइनल के साथ साथ आपको स्पेशल डिविडेंड भी दे देती है, ठीक है। ये एक और एक्स्ट्रा है। अगर फाइनल डिविडेंड तो लास्ट डिविडेंड होता है, उसके बाद भी अगर कंपनी को लगता है कि उनके पास अच्छा खासा पैसा बचा है और अपने शेयर होल्डर को देना चाहते हैं तो वो आता है स्पेशल डिविडेंड। तो इस देखो 2019 में 3 बार इन्फोसिस ने आपको डिविडेंड दिया है। एक तो इंटरिम डिविडेंड दिया है, दूसरा फाइनल डिविडेंड दिया है, तीसरा क्या दिया है दोस्तों आपको स्पेशल डिविडेंड दिया है। तो 3 टाइप का आपको डिविडेंड मिलते हैं। उसका अगर 2018 की बात करते हैं तो 2018 में भी दोस्तों आप देखोगे तो इस कंपनी ने आपको क्या 7 रुपये का इंटरिम डिविडेंड दिया, फाइनल डिविडेंड दिया, फिर 10 रुपये का इन्होंने स्पेशल डिविडेंड दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 3 बार डिविडेंड दिया है। 17 में 2 बार डिविडेंड दिया है। और 2016 में देखिए देखो यहाँ पे भी आपको 2 बार डिविडेंड मिला है। 15 में आप देखोगे दोस्तों आपको 2 बार डिविडेंड में, एक बार 10 रुपये का, एक बार 29 रुपये का, यानी 40 रुपये का आपको डिविडेंड यहाँ पे भी मिला है। 2015 में 40 रुपये का मिला। उसके बाद दोस्तों अगर आप
देखोगे 2014 में 43 रुपये का मिला है, उसका 30 रुपये, यानी कि 73 रुपये का आपको यहाँ पे भी डिविडेंड मिला है। तो कंपनियाँ देखिए दोस्तों कितनी इन कंपनियाँ जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ 13 में दिया है, 14 में दिया, 11, तो इनकी जो आप अगर हिस्ट्री देखोगे तो 2006, 5, 4, ठीक है, रेगुलर, तो ये कंपनियाँ देखो आपको इससे पता लग रहा है कि ये कंपनी 2000 से लेके अभी तक दोस्तों डिविडेंड भर भर के दे रही है अपने निवेशकों को, ठीक है। तो इन कंपनियों में आप क्या कर सकते हो, अगर इन कंपनियों में आपका क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा है, आपने एक्यूमुलेट करके रखा है लॉन्ग टाइम से, तो आपका क्या होगा, सीधे बैंक अकाउंट में आपका सीधे क्रेडिट होगा डिविडेंड। तो इससे क्या होगा, एक पैसिव इनकम आपकी जनरेट होगी, एक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। तो इस मामले में दोस्तों इन्फोसिस बहुत अच्छी कंपनी है। तो और भी बहुत सारी कंपनियां आप चाहें तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, बट जो हमारा कंसेप्ट है क्लियर करने का, जो इंटरिम डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड है और स्पेशल डिविडेंड है, कौन कौन सी कंपनियां कैसे देती है, हमें कैसे पता लगाना है, वो हमें उनकी हिस्ट्री से पता लगा। चलिए दोस्तों, जो दूसरा स्टॉक देखते हैं हम, दूसरा स्टॉक है दोस्तों, कोई दूसरा स्टॉक नहीं है, ये है TCS, ठीक है, टाटा ग्रुप को बिलोंग करता है। अगर इसकी हम डिविडेंड हिस्ट्री देखेंगे तो इसकी डिविडेंड हिस्ट्री भी आपको यहाँ से पता लगेगी। ये कंपनी भी आपको रेगुलर डिविडेंड देती है और भर भर के डिविडेंड देती है, और फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो इस कंपनी को देखिए 2023 में इसने क्या दिया दोस्तों, इंटरिम डिविडेंड इसने कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसने क्या है, 9 रुपये का आपको यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड दिया। अभी जो फाइनल डिविडेंड जो निकल कर आया दोस्तों, 24 रुपये का अभी फाइनल डिविडेंड दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसने 32 रुपये का डिविडेंड इस कंपनी ने 2023 में दिया, ठीक है। 32 रुपये का डिविडेंड पर स्टॉक यहाँ पर आपको मिल रहा है। उसके बाद अगर दोस्तों 2022 की बात करते हैं तो इस कंपनी की, चलिए 2022 में देखिए दोस्तों इसने कैसे आपको डिविडेंड दिया है। इसमें देखिए दोस्तों 2022 में आप देखोगे तो इसने इंटरिम डिविडेंड 8 रुपये का दिया है। 2010 फिर 10 तारीख को फिर इसने 22 में फिर 8 रुपये का डिविडेंड दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर यहाँ पे 8 रुपये का डिविडेंड दिया है। उसके बाद जो फाइनल डिविडेंड हमारे पास निकल के आ रहा है दोस्तों, वो है 22 रुपये का, ठीक है। तो 22 रुपये का दोस्तों इन्होंने कितने 24 रुपये दोस्तों इन्होंने इंटरिम डिविडेंड के रूप में दिया है। उसका 22 रुपये इन्होंने फाइनल का दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल मिला के 46 रुपये का पर स्टॉक डिविडेंड मिल गया। तो इन्फोसिस, तो आपको देखिए इन्फोसिस, TCS देखो 4 बार आपको देखेंगे तो क्वार्टरली, हर क्वार्टर में आपको डिविडेंड दे रही है भर भर के, ठीक है। तो अगर आपके पास अच्छी खासी क्वांटिटीज होंगी दोस्तों, आपके यहाँ पे एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाती है। आप देखिए दोस्तों 2021 में इसने कैसे डिविडेंड दिया है। 2021 में देखिए 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2021 में देखिए इन्होंने 5 बार आपको डिविडेंड दिया है। देखिए 2021 में 7 रुपये का डिविडेंड मिला है, उसका फिर 7 रुपये का डिविडेंड मिला है, फिर उसका 7 रुपये का डिविडेंड मिला है, उसका फिर यहाँ पे दोस्तों 15 रुपये का डिविडेंड मिला है, इसका 15 रुपये डिविडेंड, यानी कि 5 बार आपको, मतलब 5 महीने में तो दोस्तों TCS ने आपको डिविडेंड 2021 में भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 रुपये का डिविडेंड दोस्तों 7-7 रुपये करके इसने 3 बार दिया, उसके बाद 15-15 करके 30 करके फिर दे दिया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 51 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे इनकम जनरेट हुई है पर स्टॉक, ठीक है। तो अगर आपके पास दोस्तों क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होंगी तो आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स पे डिपेंड करता है कि कितना डिविडेंड मिलेगा। अगर आपके पास दोस्तों क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होंगी तो उसी हिसाब से आपको डिविडेंड भी मिलेगा, उसी हिसाब से आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंपनी भी देखिए कैसे भर भर के डिविडेंड दे रही है, साल के 4-4 बार डिविडेंड दे रही है। 20 में देखिए दोस्तों 4 बार, अगेन दोस्तों 20 में आपको फिर हर क्वार्टर में देखिए आपको डिविडेंड मिला है 12 रुपये का, 5 रुपये का, 6 रुपये का, 6 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 बार डिविडेंड दिया 2020 में। 19 में देखिए दोस्तों 19 में भी आपको 4 बार डिविडेंड, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 टाइम्स डिविडेंड दिया, 5 रुपये का, 40 रुपये का, 5 रुपये 18। तो देखिए दोस्तों TCS, आपको इससे क्या पता लगता है कि ये कंपनी हमेशा आपको डिविडेंड देगी। आप 2023 में उसका अगर आप देखोगे, इसमें 2024 में भी दोस्तों आपको 4 बार डिविडेंड मिलने के चांसेस है, क्योंकि जो इनका पास्ट रिकॉर्ड है, क्योंकि हर पास्ट रिकॉर्ड में 4-4 बार डिविडेंड दे रहे हैं। हो सकता है 3 बार दें, हो सकता है 2 बार दें, ये कंपनी पर डिपेंड करता है, हो सकता है ना दे। बट TCS अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो आपको 4 बार डिविडेंड मिल रहा है। अब दोस्तों 2018 में देखिए, 2018 में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है। 5 बार इन्होंने फिर डिविडेंड दिया, 4 रुपये का डिविडेंड दिया, फिर 4 का, 4 का, 29 का, 7 का, ठीक है। तो ये हर क्वार्टर आपको डिविडेंड से भरपूर मालामाल कर रही है। 17 में दोस्तों 4 बार डिविडेंड दिया है, फिर 17 में
एक दो तीन चार, यानी कि 7 रुपये का डिविडेंड दिया है इंटरिम डिविडेंड, फिर 7 रुपये का इंटरिम डिविडेंड, फिर ये देखिए 6 रुपये का इंटरिम डिविडेंड और फाइनल 27 रुपये का। ठीक है, तो ऐसे करके तो इन्फोसिस का अगर हम दोस्तों चार्ट देखते हैं तो 2016, 15, 14, 13, ठीक है, 12, 11, तो देखिए 10 में देखिए 5 5 बार, 4 4 बार डिविडेंड या 9। तो दोस्तों आप इसको नीचे को देखते जाओगे तो इसने डिविडेंड, इसकी बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड हिस्ट्री है। तो आने वाले टाइम में 2024, 25, 26, ठीक है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, आपके चांसेस हो जाते हैं कि ये कंपनी आपको रेगुलरली डिविडेंड देगी, 24 हो चाहे 26 हो, ठीक है, चाहे 2030 हो, ठीक है। आपको क्या है कि इन कंपनी से डिविडेंड रेगुलर मिलता रहेगा। तो आप, और ये कंपनी क्या है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है। इन कंपनियों में आप अगर होल्ड करके बैठ जाओगे तो आपका प्राइस एप्रिसिएशन भी होगा। दूसरा दूसरा दोस्तों, आपको प्राइस एप्रिसिएशन के साथ साथ क्या होगा, आपके जो नंबर ऑफ स्टॉक्स भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि बोनस भी देती हैं। उसके बाद दोस्तों उस पर आपको डिविडेंड मिलता है, वो उससे क्या कर सकते हो, आप इन क्वांटिटीज़ को और बढ़ा सकते हो, या फिर किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स ले सकते हो, अच्छी कंपनी के। ठीक है, तो अच्छी कंपनी में होल्ड करने का दोस्तों यही फ़ायदा होता है, डिविडेंड इनकम जनरेट होती है। तो इन्फोसिस, टीसीएस दोस्तों हम देखा कितने बार डिविडेंड दिया है। अगर दोस्तों अगर हम बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये पीएसयू कंपनी है दोस्तों, इसमें भारत सरकार की होल्डिंग ज़्यादा है। अगर देखिए इसकी भी अगर हम हिस्ट्री चेक करते हैं तो देखिए इसने हिस्ट्री 2023 में दोस्तों, अभी इसका दो आपका निकल कर आ गया फाइनल डिविडेंड, ठीक है, वो आ गया 3 रुपये, यानी कि 3 रुपये से ज़्यादा भी आपको इस साल डिविडेंड नहीं देगी, क्योंकि फाइनल लिख के आ गया है। अगर हाँ यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड होता तो हम उम्मीद कर सकते थे कि फिर दोबारा डिविडेंड आने के चांसेस हो सकते हैं, बट फाइनल डिविडेंड आ गया तो इन्होंने इस साल का पूरा दे दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं 2022 में कैसे दिया, 22 में 2.40 का इसने फाइनल डिविडेंड दिया और 4 रुपये का इंटरिम डिविडेंड दिया है। 21 में देखिए दोस्तों इसने कैसे 1 2 3 4 चार बार डिविडेंड दिया आपको 50 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे 5 रुपये का डिविडेंड दिया दोस्तों, फिर यहाँ पे 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया, 3 रुपये का डिविडेंड दिया, 7 रुपये का। ठीक है, अगर आपके स्टॉक नंबर ऑफ स्टॉक ज़्यादा होंगे तो आपको डिविडेंड मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, डिविडेंड बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको उस क्वान्टिटीज़ में। ठीक है, तो 19 में देखिए अगर आप दोस्तों इनके 19 की हिस्ट्री देखते हैं तो 19 में डिविडेंड दिया, 18 में दिया, 18 में 3 बार दिया है। ठीक है, 17 में भी दिया है, 17 में आपको 3 बार दिया है। उसके बाद 16 में आपको 2 बार दिया है। ठीक है, उसके बाद 15 में दिया है, 14 में दिया, 13 में दिया, 12 में दिया। ठीक है, तो हर साल आपको डिविडेंड मिल रहा है। इससे क्या पता लग रहा है कि हर साल 9 में, 8 में, 7 में, 6 में, 4 में, ठीक है, 3 में, तो आपको ऊपर देखोगे तो आप हर ईयर इनकी ये कंपनी क्या डिविडेंड प्रोवाइड कर रही, तो इससे हमें पता लग जाता है दोस्तों कि इस साल भी ये डिविडेंड देगी। अब इसने 23 में दिया तो 24 में भी दोस्तों इसके 99% चांसेज हैं कि डिविडेंड देगा, 2025 में भी 99% चांसेज कि डिविडेंड देगा, क्योंकि 10-12 सालों से लगातार डिविडेंड दे रहा है आपको। ठीक है, 10 से 12 साल से आपको रेगुलर डिविडेंड इनकम रूप से यहाँ पे मिल रही है, आपके अकाउंट में, खाते में सीधे आ रही है। तो ये क्या है, इन कंपनीज में अगर आप धीरे धीरे एसआईपी करते हो, ठीक है, कम कम शेयर उठाते हो हर गिरावट में, तो आपका क्या होता है, एक बार जैसे आप एसआईपी में आप इनके 100 शेयर उठाते हो तो दोस्तों क्या होता है कि फिर धीरे 100 उठाओगे तो 200 शेयर हो जाएंगे, फिर गिरावट में 400 शेयर हो जाएंगे। तो 400 शेयर का कभी आपको सपोज इसमें अगर बोनस मिल जाता है तो सीधे वो 800 शेयर हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको जो दोस्तों उसमें डिविडेंड मिलता है, वो डिविडेंड बहुत अच्छा लगता है, वो ज़बरदस्त इनकम होती है, कंपाउंडिंग करके होती है, और प्राइस एप्रिशिएशन तो आपको मिल ही रहा है। ठीक है, उस डिविडेंड इनकम से आप क्या कर सकते हो, इन स्टॉक्स को और ज़्यादा खरीद सकते हो, या फिर कोई दूसरे स्टॉक्स में जा सकते हो, वो आपकी एक पर्सनल चॉइस हो सकती है। ठीक है, तो आपको, आई होप कि आपको यहाँ पे पता लग गया होगा दोस्तों कि डिविडेंड इनकम क्या होती है। ठीक है, डिविडेंड इनकम क्या होती है, ये वो दोस्तों एक लाभांश होता है जो प्रॉफिट शेयर करती है कंपनियां क्वार्टरली और एनुअली अपने शेयर होल्डर्स के साथ। दूसरा दोस्तों, डिविडेंड इनकम कहाँ आती है, जो डिविडेंड इनकम जो आती है दोस्तों हमारे डीमेट अकाउंट में ना आकर डायरेक्ट हमारे जो अकाउंट हमारा लिंक्ड होता है डीमेट अकाउंट से, तो वहाँ पे जाके क्रेडिट होती है, और उसका मैसेज भी आप बाकायदा आपको आएगा, स्टेटमेंट में चेक कर सकते हो, या अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाई दिस अमाउंट करके, ऐसे करके कुछ आएगा, और यहाँ पे लिखा रहेगा कि किस कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है। ठीक है, तीसरा दोस्तों आपको क्या है दोस्तों, आपको हिस्ट्री पता करनी होती है। हिस्ट्री कैसे पता करोगे, आप गूगल में डालिए या मनी कंट्रोल या कोई भी साइट में डाल के वहाँ पे आपको लिखना है डिविडेंड हिस्ट्री ऑफ दिस शेयर करके। ठीक है, तो उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। अगर वो कंटिन्यूसली डिविडेंड दे रही है 5-10 साल से, तो आपके 99% चांसेज हैं कि वो कंपनी आपको अगले साल फिर डिविडेंड देगी। चौथा दोस्तों, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो डिविडेंड इनकम होती है वो कोई कंपल्सन नहीं होता कि कंपनी को देना ही देना है, वो कंपनी पे
डिपेंड करती है कि वो अपने इन्वेस्टर को या अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दें या ना दें, ठीक है। पर जो अच्छी कंपनियां होती हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं, वो अपने अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ख्याल रखती है, ध्यान रखती है। उनको पता है कि ये इस इन्वेस्टर ने हमारे बुरे टाइम में हमारे साथ दिया है, अच्छे टाइम में हमारे साथ दिया है, तो उनको एक हिसाब से इंसेंटिव टाइप का देती है, जिससे कि उनका खर्चा चलते रहता है। अगर आपके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो आपका एक अच्छा खासा अमाउंट डिविडेंड के रूप में आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको डिविडेंड के रिगार्डिंग क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ डिविडेंड है, ये कैसे आता है और कैसे इससे हमें हमारी वेल्थ क्रिएट होती है, पैसिव इनकम जनरेट होती है, ठीक है। दोस्तों अगर आपने फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा नॉलेज लगी हो, तो आपको प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।